हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। तो आपका फिर से हमारे चैनल एंकर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के लिए पढ़ा है त्रिकोणमिति चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 को 8.1, 8.2, 8.3 को कवर करने के बाद आज का हमारा एक्सरसाइज है, आपको दिख रहा होगा कि 8.4। तो इसको आज हम क्लियर करेंगे। और अभी तक ने हमारे वीडियो पर प्लेलिस्ट में नहीं गए हैं आप, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से देखिएगा 8.1, 8.2 और 8.3 को। इसके बाद 8.4 को देखिएगा। और फर्स्ट चैप्टर हमने क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति ही लिया है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति चैप्टर से अक्सर बार एग्ज़ाम में 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही लड़के को प्रॉब्लम होता है इस त्रिकोणमिति को समझने में, समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इसको पहले लिया है। तो आइए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8.4 का। आप बुक को सामने रख लीजिएगा और ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी जो साइन ए, सेक ए है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। आपको मालूम होगा कि साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉट ए, टेन ए और कॉसेक ए, ये 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक उल्टा होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। कॉट का उल्टा टेन होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो इसी को कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में आप चेंज कीजिए? तो कॉट ए के रूप में चेंज कीजिए। किसको? फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को साइन ए, सेक ए और टेन ए को चेंज करना है किस में? कॉट ए के रूप में। साइन ए, सेक ए और टेन ए को चेंज करना है कॉट ए के रूप में। ठीक है, तो आप चेंज कीजिएगा साइन ए को, तो बहुत सारे फार्मूला को यूज़ करके आप कॉट ए के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए उन्हीं में से किसी एक को देखते हैं। तो साइन ए को पहले हम देखेंगे साइन ए के बारे में। तो साइन ए बराबर क्या होता है कि 1/में कॉसेक ए, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, आपको मैंने बताया। उसी प्रकार ये साइन ए बराबर 1/में कॉसेक है। या आपको ये फार्मूला मालूम होगा कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन ए बराबर क्या हुआ? ये इंटू है तो इधर डिवाइड में आ गया, तो 1/में कॉसेक ए हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि साइन ए से चेंज हुआ 1/में कॉसेक ए, और कॉसेक ए से हमको कॉट ए के रूप में चेंज करना है। तो आपको एक और फार्मूला याद करना होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। माइनस वाला यानी स्क्वायर वाला करके मैं फार्मूला को पहले ही क्लास में बताया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ से इसको कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से जो ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट अंडर में, तो ये इसके उल्टा जाएगा। तो कॉसेक ए बराबर होगा क्या? रूट अंडर, यानी कि स्क्वायर रूट अंडर में चेंज हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं और रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिखिएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर, और साथ में इसको भी आप साइड में लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को कन्फ्यूज़न नहीं हो और कॉपी आसानी से चेक कर ले, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो इस तरह से आप इसे चेक करके बता सकते हैं कि साइन ए को आप कॉट ए के रूप में लिख सकते हैं। अब सेकेंड देखते हैं सेक ए को। सेक ए को आप कैसे चेंज कीजिएगा कॉट ए के रूप में? तो आपको मालूम है कि सेक ए बराबर क्या होता है, यहाँ से आप चेंज कीजिएगा, क्योंकि टेन ए से यदि आपका आ जाता है तो कॉट ए को लाने में आपको आसानी होगी। तो आपको ये यहाँ से ये फार्मूला याद करना होगा कि होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर
ए बराबर 1। यहाँ इसके सामने लिखिएगा, चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ से सेक ए बराबर क्या लिखिएगा कि सेक ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। या यहाँ से सॉल्यूशन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, इसको नहीं लिखिएगा, बराबर 1। तो इसके बाद यहाँ से क्या होगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर ये सेक स्क्वायर इधर ही रह जाएगा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये जो स्क्वायर है इधर रूट अंडर में, तो सेक ए रह जाएगा इधर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ तक हुआ, आप इसको समझते जाइएगा। इसके बाद टेन से हमको कॉट के रूप में चेंज करना है, और ये किसका वैल्यू है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक ए का वैल्यू है। तो सेक ए बराबर आपको मालूम है, यहाँ से लिखिएगा कि चूँकि कॉट ए इंटू टेन ए, यानी कि जितने भी ये एक दूसरे का मैंने उल्टा बताया है इसको इंटू में कीजिएगा। जैसे कि कॉस ए इंटू सेक ए, तो इसका वैल्यू 1 होता है। कॉट ए इंटू टेन ए, तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो बराबर 1 होता है। यहाँ से भी है बराबर 1 होता है। तो उसी प्रकार टेन ए को जब आप निकालिएगा वैल्यू, तो 1 बटा में कॉट ए हो जाएगा। यहाँ टेन ए बराबर 1 बटा में कॉट ए हो जाएगा। तो इसी को यहाँ लिखिएगा कि रूट अंडर 1 प्लस टेन के स्थान पर क्या लिखिएगा, 1 बटा में कॉट ए। तो 1 बटा में कॉट, 1 बटा में यहाँ कॉट ए। और यहाँ चूँकि स्क्वायर दिया हुआ है, तो यदि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होता है, यदि यहाँ भी स्क्वायर हो तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। यहाँ पावर में यदि 5 दिया हो 5, तो इसका भी वैल्यू पावर में 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर दिया है टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा, इसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद आप इसके बाद यहाँ से लिखिएगा कि सेक ए बराबर, यहाँ जो बट्टे पके जोड़ दिख रहा है इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा, तो होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में, और आपको ये दिख रहा होगा कि स्क्वायर है रूट अंडर में, और नीचे वाला भी स्क्वायर है जो है कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर में है। तो आपको मालूम है कि रूट अंडर अगर एक्स स्क्वायर रहे तो ये बाहर निकलता है, तो एक्स, यदि 5 का स्क्वायर रहे रूट अंडर रहे तो इसका बाहर जब आंसर होता है तो 5 होता है। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ कॉट स्क्वायर ए है रूट अंडर में, तो बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, कॉट ए। तो फाइनल जब आप देखेंगे कि सेक ए को आप चेंज कीजिएगा कॉट ए के रूप में, तो आपका आंसर क्या होगा, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कॉट ए। ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका ये आंसर होगा। ठीक, अब हम चेंज करते हैं टेन ए को कॉट ए के रूप में कैसे चेंज करना है। तो आप तो यहाँ से खुद ही इसको चेंज कर लीजिएगा। कैसे, देखिए आपको फॉर्मूला मालूम है, और यदि बात को ध्यान से सुने होंगे तो इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अभी मैंने बताया कि साइन ए और कॉसेक ए जो है एक दूसरे का उल्टा होता है, और इन दोनों का इंटू कीजिएगा तो वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार टेन ए जो होता है कॉट ए का उल्टा होता है, और कॉट ए टेन ए का उल्टा होता है, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है इन दोनों। तो टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है। चूँकि यहाँ से लिखिएगा कि चूँकि टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1 होता है, तो टेन ए को आपको चेंज करना है कॉट ए के फॉर्म में, तो 1 बटा में कॉट ए। इस तरह से आपका चेंज हो गया। बस सिंपल सा यही था। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो आप बुक निकाल लिए होंगे, तो वहाँ से सेकेंड क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। इसी प्रकार है। सेकेंड क्वेश्चन है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। कोण ए को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में सेक ए के रूप में व्यक्त करना है।
यानी कि जितने भी ये त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है, साइन, कॉस, सेक, कॉट, टेन, कोसेक। तो इन 6 में से एक तो दिया है सेक ए, और इन बचा क्या 1 2 3 4 5, ये जो बचा 5 त्रिकोणमितीय अनुपात सभी को सेक ए के रूप में चेंज करना है। जैसे हम लोगों ने साइन ए, सेक ए और टेन ए को चेंज किया सेक ए में, इसी प्रकार इन 5 को सेक ए के रूप में चेंज करना है। तो आइए चेंज करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो साइन ए को चेंज करना है किस में, कॉट ए के रूप में। तो कॉट ए को सेक ए के रूप में चेंज करना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि कॉस के रूप में इसको लाया जाए साइन ए को, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और वहाँ से आपको करने में आसानी होगी। तो आपको मालूम है, यहाँ से लिखिए, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन ए को जब आप किनारे कीजिएगा यानी सिंगल कीजिएगा, तो ये प्लस जो है इधर माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका कॉस के रूप में आ गया साइन। तो इसको जब स्क्वायर है तो साइन ए को चेंज करना है, न कि साइन स्क्वायर को। तो साइन ए को चेंज करना है, तो ये सिंगल हो जाएगा, और स्क्वायर जो है इधर रूट अंडर में, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, यानी कि चूँकि यहाँ से लिखिएगा कि सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है। तो कॉस के बदले आप लिख सकते हैं, कॉस के बदले आप लिख सकते हैं 1 बटा में सेक ए, इसी को आप यहाँ लिखिएगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, यानी यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 1 बटा में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा तो साइन ए का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से बटा पर का जोड़ दिख रहा होगा आपको, तो आप यहाँ से बना लीजिएगा। मैं बना रहा हूँ। इसके बाद क्या कीजिएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि सेक स्क्वायर जो है 2 है, यानी कि सेक ए इंटू सेक ए, इसी को तो स्क्वायर के रूप में लिखिएगा। और ये जब 2 कोई भी डिजिट इंटू में रहता है रूट अंडर के अंदर, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल करके बाहर आता है, और इसका फाइनल आंसर यही होता है। तो इसी प्रकार यहाँ से सेक स्क्वायर ए है, तो ये एक निकल जाएगा बाहर सेक ए। तो फाइनल आपका आंसर क्या हुआ कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए, किसको आपने चेंज किया, तो साइन ए का वैल्यू है ये सेक ए के रूप में। ठीक है, सेकेंड हम चेंज करेंगे कॉस ए को, किसके रूप में, सेक के रूप में। और यहाँ से यदि आपको कॉसेक ए के को भी चेंज करना है सेक के रूप में, तो यहाँ से आपको मालूम है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि साइन बराबर, यदि साइन ए बराबर 5/4 है, तो कॉसेक ए बराबर क्या होगा, अब बताइए खुद से, तो 4/5। उसी प्रकार साइन ए का वैल्यू यदि इतना है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा जो वैल्यू, वो कॉसेक ए का वैल्यू होगा। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं आप, ये आंसर हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं कि इसलिए कॉसेक ए बराबर, इसको उल्टा लिखिएगा तो सेक ए बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन आपको दिखाना है, तो आप चलिए देखिए कैसे दिखाएंगे हम, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं कॉसेक ए को सेक ए के रूप में। चलिए देखते हैं कॉसेक ए को सेक के रूप में कैसे चेंज किया जाएगा। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि कोसेक ए इंटू साइन ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से कोसेक ए जो है 1 बटा में यहाँ साइन ए हो जाएगा, और
आपको मालूम है कि साइन ए का वैल्यू अभी जो निकला था उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप लिखिएगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ से आप निकालिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन ए का जो वैल्यू निकलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जो यहाँ स्क्वायर है ये रूट अंडर। आपको नहीं समझ में आया तो समझिए कि ये जो है स्क्वायर में, तो ये एक फार्मूला होता है ये, और इससे हम साइन ए का वैल्यू कैसे निकालें कि ये प्लस में है तो 1 माइनस, ये प्लस उधर गया तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ बचा स्क्वायर, यानी कि यहाँ बचा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर चला गया इधर रूट अंडर के रूप में, तो आपका साइन ए का वैल्यू ये निकल गया। साइन ए के वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बगल में आपको ये भी लिखना होगा ताकि एग्जामिनर जो है उसको कॉपी चेक करने में आसानी हो। तो कॉसेक ए को आपने लिखा है इसको, और कॉस ए से आप सेक ए के रूप में लिखिएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस सेक, यहाँ कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। आपको कैसे होता है मैंने बताया है, अगर नहीं याद है तो देखिए, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है चूँकि, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कॉस ए का वैल्यू 1 बटा में सेक ए, यदि यहाँ स्क्वायर के स्थान पर 5 है तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। यहाँ से बट्टा पर के जोड़ कीजिएगा तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए का रूट अंडर, क्योंकि रूट अंडर है। इसके बाद यहाँ से इसको क्या कीजिएगा कि सॉल्व कीजिएगा, तो रूट अंडर, और आपको दिख रहा है पहले यहाँ से सॉल्व करने से पहले देखिएगा कि सेक स्क्वायर है, यानी कोई भी संख्या है स्क्वायर में रहता है रूट अंडर के अंदर, तो एक इसका वैल्यू बाहर निकलता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर, और एक निकलेगा सेक ए। और आप यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बट्टा में है तो इसको सीधा कीजिएगा तो उल्टा ऊपर चला जाएगा, तो सॉल्व होगा क्या कि 1 जो है 1 का 1 रह जाएगा, और ये क्या है एक रूप में है तो इसको चेंज कीजिएगा, तो सेक ए बट्टा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 से सेक ए में इंटू कीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल के आएगा सेक ए, यानी कि 1 में किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो आपका क्या होता है उतना ही वैल्यू आता है। जैसे 5 इंटू 1 तो आपका आंसर हुआ 5, तो उसी प्रकार सेक ए और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपने देखा कि कॉस ए को कैसे चेंज किया गया सेक ए के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने चेंज किया साइन ए को कॉसेक ए को, अब चेंज करते हैं कॉस ए को सेक ए के रूप में। तो आइए देखिए, अब कॉस ए को सेक ए के रूप में चेंज करना है, तो इसको आप खुद ही से सॉल्व करिएगा, क्योंकि चूँकि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। और हाँ, त्रिकोणमिति यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो सारे फार्मूला को आपको याद करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, जिससे कि आपको सारा फार्मूला जुबान पर याद हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, और ये एक दूसरे के उल्टा होता है, कॉस ए सेक ए का उल्टा, सेक ए कॉस ए का उल्टा। तो यहाँ से कॉस ए को जब आप वैल्यू निकालिएगा सेक ए के रूप में तो 1 बटा में सेक ए, यानी कि कहीं भी आप कह सकते हैं कि कॉस ए का मान 1 बटा में सेक ए होता है। तो कॉस ए को चेंज किया गया किस में, 1 बटा में सेक ए में, और यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो हमने चेंज किया साइन ए को, कॉस ए को और कॉसेक ए को। अब बचा है क्या, कॉट और टैन। तो आइए देखते हैं कॉट ए से सेक ए के रूप में कैसे लिखेंगे। तो कॉट से आपको सेक ए के रूप में लिखना है, तो ऐसे लिखिएगा कि चूँकि कॉट ए इंटू टैन ए
बराबर 1 होता है, ये फार्मूला है। तो कॉट ए से आपको सेक ए के रूप में लाना है, तो कॉट ए को साइड कीजिएगा और ये इंटू है तो इधर भाग में, तो 1/tan ए। यहाँ से आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो आपको लास्ट बचा क्या फार्मूला कि tan ए से आपको सेक ए में चेंज करना है। तो आपको मालूम है कि चूँकि यहाँ से लिखिएगा कि चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसी फार्मूला के अनुसार यहाँ 1/tan ए के स्थान पर क्या लिखिएगा, तो tan ए का वैल्यू जब आप यहाँ से निकालिएगा तो माइनस है, तो इधर प्लस, और कोई भी संख्या के आगे प्लस छिपा होता है तो इधर आएगा तो माइनस। तो ये संख्या जब इधर जाएगा तो प्लस में, और ये संख्या जब इधर आएगा तो -1 में। तो यहाँ से होगा क्या कि सेक स्क्वायर ए प्लस है तो -1, और माइनस है तो उधर गया तो प्लस tan स्क्वायर ए। तो आपको tan ए का वैल्यू निकालना है, तो ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट अंडर, तो सेक स्क्वायर ए -1 का रूट अंडर बराबर tan ए। तो tan ए बराबर क्या निकला आपका, सेक स्क्वायर ए -1। तो इसी को आप यहाँ पुट कीजिएगा, सेक स्क्वायर ए -1। तो आपको कॉट ए को चेंज करना था किस में, सेक ए के रूप में, तो आपने चेंज कर दिया और यही आपका फाइनल आंसर हो गया कि 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए -1। अब आपका कौन सा बचा, आपने किया साइन ए को कॉस ए को और कॉसेक ए को कॉट ए को, अब चेंज करना है tan ए से सेक ए के रूप में। तो यहाँ से देखिएगा, इसमें देखिए तो लिखिएगा कि चूँकि सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। फार्मूला से यहाँ लिख सकते हैं आप फार्मूला से। तो tan ए को सेक ए के रूप में चेंज करना है, तो ये माइनस है तो इधर गया तो प्लस, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए। आपको tan ए का मान निकालना है, तो इसको साइड कीजिएगा, तो ये हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए -1 बराबर tan स्क्वायर ए। आपका tan तो साइड हो गया, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए -1 स्क्वायर इधर आया तो रूट अंडर बराबर tan ए। तो आपका फाइनल आंसर होगा tan ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1, या इसको आप इधर से इधर भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि तो आप लिख सकते हैं कि tan ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1 का ये फाइनल आंसर होगा, tan ए को सेक ए के रूप में चेंज करके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको आप नोट कीजिए। आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे। आइए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि कहा जा रहा है मान निकालना है, यानी कि वैल्यू फाइंड करना है। किसका, तो क्वेश्चन है थर्ड का 1 और थर्ड का 2, यानी कि थर्ड में 2 क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड नंबर का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें मान निकालना है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपका ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैं थोड़ा आपको हिंट बताता हूँ कि यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था पहले भी क्लास में कि यदि 0 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री वो छोड़ करके बाकी कोई भी डिग्री हो, 0 डिग्री 15 डिग्री 17 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री 23 डिग्री 55 डिग्री ऐसे, तो उसी प्रकार है आपको दिख रहा है। तो डायरेक्ट आप वहाँ फार्मूला कौन सा लगाइएगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। 90 डिग्री माइनस थीटा वाला में भी मैं 6-7 फार्मूला को डील किया था, तो उसको आप देख लीजिएगा पहले, या बुक में भी दिया हुआ है फार्मूला। तो उसी फार्मूला को आप यूज़ करके इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। मैंने बताया तो आप कोशिश कीजिए। और हिंट दूं तो ऐसे क्वेश्चन में जब आप इसको और इसको जोड़िएगा तो आपका क्या आ रहा है, जैसे कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और साइन स्क्वायर 27 डिग्री,
जब 63 डिग्री और 27 डिग्री को आप जोड़िएगा तो आपका 90 डिग्री आना चाहिए। 7 3 10, 6 2 8 1 9, यानी कि आपका 90 डिग्री आ गया। तो आप जब दो किसी डिजिट को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, इन दोनों डिजिट में यानी कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री या साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कीजिएगा और एक को छोड़ दीजिएगा। उसी प्रकार नीचे भी देखा जा रहा है कि 17 डिग्री और 73 डिग्री को जब जोड़िएगा आप तो आपका 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री आएगा तो आप कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को या कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को किसी एक को चेंज कीजिएगा और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इतना हिंट देखने के बाद आप खुद से ट्राई कीजिए। तो इसको मैं या इसको चेंज करूँगा किसी एक को। तो चलिए 63 डिग्री को ही चेंज करते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को आप लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। कैसे? यदि किसी को आप 25 नंबर देते हैं तो 25 नंबर बराबर आप लिख सकते हैं कि 50 माइनस 25, या 25 को आप 25 बोलिए या 50 माइनस 25 बोलिए, तो बात बराबर है। 50 माइनस 25 कीजिएगा फिर भी आपका 25 आएगा, तो बात बराबर है। उसी प्रकार 63 डिग्री को हमने लिखा 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों में से एक को चेंज करना था तो चेंज कर दिया, और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है, बटा में। और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है तो किसी को चेंज कीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत ही लॉजिक अच्छा है, इसको ट्राई कीजिएगा आप बना करके। तो 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री जब आप कीजिएगा तो आपका 17 डिग्री आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको यहाँ से एक फार्मूला दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो यदि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ यदि क्यू है तो यहाँ भी क्यू हो जाएगा, यहाँ पावर में 10 है तो यहाँ भी पावर में 10 हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ स्क्वायर दिख रहा है तो जो इसका वैल्यू निकल के आएगा क्या, तो कॉस स्क्वायर निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने बताया आपको कॉस स्क्वायर कितना 27 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ कितना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो ये सेम उतर जाएगा बटा में। इसको जब आप चेंज कीजिएगा तो यहाँ से तो साइन थीटा आएगा, और यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू कितना आएगा 73 डिग्री, क्योंकि जो भी यहाँ होता है थीटा वही भी यहाँ होता है। यदि यहाँ ए रहे 90 डिग्री माइनस ए तो यहाँ भी साइन ए आएगा। उसी प्रकार यहाँ 73 है तो यहाँ भी 73, प्लस कॉस स्क्वायर 73 पहले से दिया हुआ है तो 73। आपको एक और स्टेप आगे बढ़िएगा तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कौन सा फार्मूला लगाया गया है। तो आपको मालूम है कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वही चीज़ यहाँ दिखाया जा रहा है। और थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी ये एंगल होता है, इसको एंगल बोला जाता है, कोण बोला जाता है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ भी थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ ए तो ए, क्यू तो क्यू, पी तो पी, तो यहाँ 27 है तो यहाँ भी 27 है, तो बात सेम है। तो बराबर में 1 होता है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, और उसी प्रकार नीचे भी है तो इसका भी वैल्यू 1, 1/1 बराबर 1 आपका फाइनल आंसर हुआ। तो तीसरा का फर्स्ट आपने देखा तो इसका 1 आंसर हुआ। आई होप इसे समझ में गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन को देखा जाए, इसे आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा है बुक में, देखिए तीसरा का, कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, इसी का वैल्यू निकालना है, मान बताना है। ये इंटू में है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी किसी एक को चेंज किया जाता है। मैंने बताया है कि 25 डिग्री और 65 डिग्री को जोड़िएगा तो क्या आएगा 90 डिग्री, और यहाँ भी 25 और 65 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री। तो इसको आप चेंज कीजिएगा या इसको चेंज कीजिएगा,
इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए साइन 25 डिग्री को चेंज करते हैं। तो आप साइन 25 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री घटेगा तो फिर 25 डिग्री और कॉस 65 का 65 प्लस इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा। तो जैसे कॉस 25 को ही चेंज कीजिए, तो कॉस 25 को चेंज कीजिएगा आप, तो आपका आएगा एक कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 65 बराबर 25 इंटू साइन 65 है, साइन 65। यहाँ से आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अभी आप देखें तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस का प्लस, यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू कितना है 65, तो यहाँ 65 इंटू साइन 65 है तो 65। दो यदि कोई भी संख्या को गुना किया जाता है उसका वैल्यू स्क्वायर होता है, या 5 गुने 5 को आप 5 का स्क्वायर लिखिए या 50 25 लिखिए, बात बराबर है। उसी प्रकार इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको स्क्वायर किया जाएगा। 5 इंटू 5 बराबर 25 होता है, तो वैसे नहीं होगा, स्क्वायर जैसे होता है वैसे होता है। तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। 2 एक कॉस 65 डिग्री इंटू एक कॉस 65 डिग्री को गुना करेंगे तो उसी प्रकार यहाँ साइन स्क्वायर 65 डिग्री। आई होप इसे समझ रहे होंगे। तो यहाँ फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू 65 है, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू 65 है। तो थीटा का वैल्यू सेम है और फॉर्मूला कैसा मैच हो रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी से ये मैच कर रहा है। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, फटाक से आप लिखिएगा 1 और आपका सोल्यूशन हो गया। थर्ड का ये सेकेंड क्वेश्चन था, ठीक। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। यदि कहीं भी आपको डाउट लग रहा हो, लगे कि मैं फास्ट बता रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन अगेन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और मैं अपने पूरे एफर्ट के साथ मैं बता रहा हूं कि यहाँ कैसे हो रहा है, तो उसको भी आप ध्यान देते रहिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पढ़ाते पढ़ाते सारे फार्मूला को याद करा दूँ। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, जैसे दिया है फोर्थ क्वेश्चन में कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए। 4 क्वेश्चन के अंदर में दिया है 2 और 3 क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में, और उसी को सॉल्यूशन करा करके 4 ऑप्शन दिया गया है और उसी ऑप्शन में से टिक करना है इसको सॉल्व करके। तो 4 क्वेश्चन नंबर के अंदर 3 क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका बराबर क्या होगा, इसका मान निकालना है। और ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है, अब बुक में देखिएगा 18, ऑप्शन डी है। मैं इन सभी को चीज़ के लिए इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई यहाँ 8 है, किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं होता है तो भी इसे समझ पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आपको बताना है। तो आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए को। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में कोई चीज़ है, तो हाँ भाई यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो इन 9 को कॉमन लीजिएगा। तो 9 कॉमन लिया आपने, तो यहाँ बचा सेक स्क्वायर ए, यानी कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में जो कोई भी संख्या अगर सम्मिलित है तो उसको बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकला 9 और इससे इंटू कीजिएगा तो फिर से पहले वाला रूप आ जाएगा, और इसके साथ भी इंटू कीजिएगा तो ये पहले वाला रूप आ जाएगा। इससे ये 9 से इंटू में कीजिए दोनों में। तो आपको यहाँ से एक और चीज़ हिंट्स मिल गया होगा कि 9 इंटू क्या होगा, कि आपको फार्मूला आपको दिख रहा होगा। कौन सा फार्मूला, कि चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो थीटा के बदले यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, तो बात बराबर है। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या आएगा,
यहाँ 1 होता है तो इसका भी वैल्यू 1 और बराबर में 9 इंटू 1 बराबर 9 आपका आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी को और बी आपका आंसर हो गया फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है। फोर्थ का सेकेंड आप ट्राई कीजिए खुद से, इसके बाद मैं तो हूँ ही। सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में दिया है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है कि बराबर है, यानी कि बराबर है किसके। ऑप्शन नंबर ए है सेक ए के, सेक ए। ऑप्शन नंबर बी है साइन ए। ऑप्शन नंबर सी है कॉसेक ए और ऑप्शन नंबर डी है कॉस ए। ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको सॉल्व करके टिक करना है आपको। तो आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। पहले क्वेश्चन लिखते हैं सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपको कैसे पता चले क्या लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाएं। तो कोई भी बात नहीं, आपको क्या करना है कि इसको साइन कॉस के रूप में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ साइन है और आपको कहीं भी क्वेश्चन में टैन कॉट दिखे तो उसको आप साइन या कॉस के रूप में चेंज कीजिएगा। एक ट्रिक है, एक लॉजिक है कि कहीं भी यदि आपको साइन देखे और साइन के साथ यदि टैन या कॉट दिया हो तो टैन या कॉट को क्या कीजिएगा, आप साइन या कॉस में चेंज कीजिएगा। उसके लिए भी फार्मूला होता है कि टैन थीटा बराबर होता है, नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। टैन का उल्टा कॉट तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इसको भी आप नोट कीजिएगा। तो उसी को हम देखते हुए चलेंगे कि सेक ए और प्लस का प्लस है, टैन ए को आप चेंज कीजिएगा तो ये होगा साइन ए बटा में कॉस ए। इसको कॉस ए के रूप में चेंज किया गया तो इसको भी आप चेंज कीजिएगा, यानी सेक ए को भी। तो सेक ए क्या होगा 1 बटा में कॉस ए। कैसे हुआ आपको मालूम होगा, फार्मूला होता है सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1, तो वहाँ इंटू वाला डिवाइड में चला जाता है, ठीक। और ये साइन पहले से है तो इसको छोड़ दिया जाएगा साइन ए, ठीक। इसके बाद देखिएगा बटा पर जोड़ दिख रहा है तो 1 प्लस साइन ए हुआ और नीचे कॉस ए का कॉस ए और इंटू में क्या बचा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो आपको इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ इंटू में है तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए एक जात हो गया, एक ग्रुप हो गया, और 1 माइनस साइन ए एक ग्रुप हो गया और बटा में कॉस ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटू में है, बटा में 1 यहाँ छिपा है तो 1 इंटू कॉस ए बराबर कॉस ए। तो इसके बाद आपको यहाँ से कुछ दिख रहा है कि एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये आपको 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए कैसे दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह, जहाँ ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू साइन ए है। ए का वैल्यू 1 है और माइनस का माइनस है और बी का वैल्यू साइन ए है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ चेंज कीजिएगा तो इसको आप ऊपर वाले को क्या लिखिएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो आपको यहाँ से क्या स्क्वायर वाला दिख रहा है, तो स्क्वायर वाला देखते के साथ आपको याद आया होगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो वहीं से निकल कर के आ रहा है कि कॉस स्क्वायर ए को जब आप किनारे कीजिएगा, साइड कीजिएगा, तो 1 माइनस ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो साइन स्क्वायर ए।
तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या निकला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे दिया हुआ है कॉस ए है पहले से, तो कॉस ए। स्क्वायर का मतलब होता है कि कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी कि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस ए, और बटा में क्या दिया है कॉस ए, तो इसको कॉस ए लिख देंगे। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो आपका फाइनल क्या आया कॉस ए, और ऑप्शन में दिया हुआ है, चेक करेंगे कॉस ए, तो हाँ कॉस ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कॉस ए, तो आपका फाइनल आंसर डी हुआ फोर्थ क्वेश्चन का ये सेकंड नंबर। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप इसे आप नोट कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर का वह कौन सा है। तो फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है। अब बुक में देखिए कि दिया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए बराबर है, यानी किसके बराबर है इसी को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। मैं ऑप्शन को सारा इसलिए लिख रहा हूँ कि किसी के स्टूडेंट के पास बुक होता है, किसी के पास नहीं होता है, इसलिए। और बी जो ऑप्शन है -1 है, और सी क्वेश्चन है जो ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए है, और डी जो है टेन स्क्वायर ए है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप यहाँ से सॉल्यूशन, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया कि कहीं भी यदि आपको क्वेश्चन में टेन ए दिखे, कॉट ए दिखे, तो आप उसको साइन या कॉस में बदलने का कोशिश कीजिए और उससे सॉल्यूशन कीजिए। तो उससे भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, या आप कॉट को टेन में चेंज कीजिए या टेन को कॉट में चेंज कीजिए, यहाँ से भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ अपोजिट दिया हुआ है। तो यहाँ से आसान होगा, हम को टेन को कॉट में चेंज करेंगे। और कैसे चेंज किया जाता है, कैसे टीचर लोग सोच लेते हैं कि इसके बाद कैसे बनेगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन अक्सर बार आता होगा। तो जितने बार इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस होगा और आपको आसान लगने लगेगा हर चीज़, तो आपको माइंड खुल जाएगा और जान जाइए कि आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे हम। यहाँ से इसका सॉल्यूशन होगा कि टेन को हम कॉट के रूप में चेंज करना चाहेंगे ताकि आसान हो। तो चूँकि आपको मालूम है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कॉट थीटा, क्योंकि ये इंटू में है तो इधर डिवाइड में, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा। तो इसी को हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ स्क्वायर है तो 1 बटा में कॉट स्क्वायर थीटा, बटा में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिए। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे इसको बटा पर जोड़ करके, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा में क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, ये बटा में रह जाएगा, और एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, बटा पर जोड़ आप जानते होंगे कैसे बनाते हैं उसी प्रकार, और नीचे कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा यहाँ से कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ नीचे भी दिया है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको जान जाइए कि किसी भी संख्या यदि ऐसे दिया है तो इसके नीचे 1 छिपा है या नहीं छिपा है आप जानते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर जाएगा, तो ये कैसे रिएक्ट होगा, तो ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऐसे ही हो जाएगा, नीचे दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुना, और ये पलट जाएगा यानी 1 ऊपर जाएगा, और ये वाला जो है नीचे हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
आपको दिख रहा होगा कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, यहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो बात बराबर है। 5 को 3 में जोड़िए या 3 को 5 में जोड़िए, बात सेम है। उसी प्रकार ये है, तो यहाँ से तिरछा तिरछी कट जाएगा, आपका बचा क्या 1 1 और बटा में कोट स्क्वायर थीटा। 1 बटा में कोट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं क्या यहाँ से कि यदि यहाँ स्क्वायर हो तो यहाँ भी स्क्वायर होता है, यहाँ पावर में 5 हो तो यहाँ भी पावर में 5 होगा। तो उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनल आपका आंसर आया 4 नंबर 3 का क्वेश्चन का आंसर आया tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ ऑप्शन में टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये बराबर है tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ ऑप्शन में भी दिया हुआ है tan स्क्वायर ए, और मैंने थीटा लिया है तो आप हर जगह ए कर लीजिएगा, सॉरी थीटा के स्थान पर ए कीजिएगा, क्योंकि जो एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में ए दिया हुआ है। मैं बोलते बोलते मिस्टेक कर गया, इसके लिए सॉरी। आप हर जगह ए चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, इस प्रकार आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से इसका सॉल्यूशन देखा आपने। तो टाइम ओवर हो चला है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम 8.4 को पूरा कवर करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, क्लास को अंत करते हैं। यदि ये क्लास आपको हेल्पफुल लगा, ये क्लास आपको समझ में आया, तो इसी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस लॉकडाउन में अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।